नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में, झुंझुनू ज़िले के गुढ़ा गोरजी कस्बे में, जो अब नगर पालिका हो चुका है। और अवसर है एकादशी का। यहाँ का बहुत प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है गोपीनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर गोपीनाथ जी की झांकी आज के दिन निकाली जाती है। उस झांकी से संबंधित हम आपको बातें भी बताएंगे, उस झांकी को आपको दिखाएंगे भी, उस हर्षोल्लास को आपको दिखाएंगे। इसके साथ में ही गुढ़ा गोरजी के इतिहास से संबंधित हम आपको सारी जानकारी देंगे। इस नगर की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किसने की, इस नगर को जिस राजवंश ने बसाया था, वर्तमान में उसके सदस्य हैं वीरेंद्र प्रताप जी, जो कि इस समय हमारे साथ में हैं और वो बहुत ही यहाँ पर लोकप्रिय भी हैं। इसके साथ में यहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं गुढ़ा गोरजी विधानसभा क्षेत्र से। तो ये है गोपीनाथ मंदिर गुढ़ा गोरजी का, और यहाँ से अब ये जलवा यात्रा निकलने वाली है। गोपीनाथ जी का मंदिर, यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर, प्राचीन मंदिर, 350 वर्ष पुराना। जुझार सिंह जी ने जब इस नगर की स्थापना की थी तो उसी के साथ में ही ये मंदिर स्थापित किया गया था। यहाँ पर ये सारे भक्त बैठे हैं, लोगों का धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है और भीड़ जो है यहाँ पर भी बढ़ती जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं। गुढ़ा गोरजी के अंदर गोपीनाथ जी की यहाँ मूर्ति जुझार सिंह जी लेके आए थे रसिया की डाणी से। फिर इन्होंने यहाँ की स्थापना करी और उसके बाद में यहाँ मंदिर बनवाया। अभी जैसे जन्माष्टमी है, जो भी त्यौहार आता है उस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। दिल्ली भी खूब जनता आती है। जैसा कि इन्होंने बताया, ये गोपीनाथ जी का जो गुढ़ा की स्थापना हुई थी 375 साल पहले। अभी 375-76 साल लगभग हो गए गुढ़ा गोरजी, तो उसी टाइम उनकी स्थापना के समय का ये मंदिर की स्थापना हुई है गोपीनाथ जी की। और अभी जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म जैसा हम सब जानते हैं, तो आज का ये कार्यक्रम उनके कुआं पूजन के जैसा कार्यक्रम है। जैसे अभी ये महिलाएं आई हुई है, कुआं पूजन बच्चा जब होता है तो उसके कुआं पूजन वगैरह करवाते हैं, तो वही सिस्टम उनका भगवान का भी ये करते हैं। तो यहाँ त्रिवेणी नदी है पास में, जो गुढ़ा गोरजी में त्रिवेणी नदी है, वहाँ ले जा करके आज भगवान का उनके पौधे वगैरह धोए जाते हैं और उनको भगवान को स्नान कराया जाता है। पर ये महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। किस लिए आए आप? हम झांकी देखने को आए। झांकी देखने को हर साल आते हैं? हर साल आते। जैसे कैसी निकलती है झांकी? अच्छी निकलती है। क्या क्या होगा अभी? अभी ये आरती होएगी, फिर झांकी निकलेगी। वहाँ से उसका पोतड़े धोकर लाएंगे। और चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको गुढ़ा गोरजी नगर की स्थापना, इस मंदिर की स्थापना, इसके इतिहास के विषय में बता देते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और ऐतिहासिक है। पहले बात करते हैं गुढ़ा गोरजी नगर की स्थापना की। वैसे तो ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही बहुत जाना माना जाता है और वैदिक काल में, जैसा कि हम जानते हैं, वेदों की जो रचना है वो सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। तो ये क्षेत्र सरस्वती नदी के तट पर स्थित बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र क्षेत्र हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में जब महाजनपदों की स्थापना हुई तो ये क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। और महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगरी थी और यहाँ के राजा विराट हुआ करते थे। पांडवों ने अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष इस स्थान पर बिताया था। मुख्य रूप से फिर इसके बाद में यहाँ पर चौहानों का शासन स्थापित हुआ, उसके बाद में कायम खानी मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ। लेकिन मुख्य रूप से इस क्षेत्र का विकास अत्यधिक हुआ था अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में आमेर में, जो कि अब जयपुर के नाम से जाना जाता है, आमेर राजवंश की स्थापना हुई और बिहारी मल या भारमल इसके प्रसिद्ध राजा हुए। और मान सिंह हैं, जय सिंह हैं, सवाई जय सिंह आदि को पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। तो ये कछवाहा वंश के थे। कछवाहा का अर्थ है कि ये लोग अपना संबंध भगवान राम के पुत्र कुश से जोड़ते थे और कछवाहा इनका वंश हुआ करता था। तो कछवाहा वंश के ही आगे चलकर के राव शेखा हुए, जिन्होंने शेखावाटी की स्थापना की। तो जयपुर के कछवाहा वंश में जन्मे राव शेखा ने फिर शेखावाटी की स्थापना की और फिर जो शेखावाटी के वंशज थे उनमें जुझार सिंह जी हुए, जो कि टोडरमल के पुत्र थे। उन्होंने इस नगर गुढ़ा गोरजी की स्थापना की थी। तो जुझार सिंह जी इसके संस्थापक थे। और वर्तमान की यदि बात की जाए
तो गुढ़ा गोरजी का जो राजवंश है उसके वर्तमान सदस्य वीरेंद्र प्रताप जी हैं, जो कि यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। ये तो इस नगर की स्थापना की बात हो गई। और अब यदि इस मंदिर की स्थापना की बात की जाए तो जुझार सिंह जी ने ही इस मंदिर की भी स्थापना की थी और गोपीनाथ जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया था। लेकिन इसके बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि गुढ़ा गोरजी से 4 किलोमीटर दूर ऋषियों की ढाणी है। सामान्य रूप से इसे ऋषियों की ढाणी भी कहा जाता है। तो ये ऋषियों की ढाणी तपोभूमि हुआ करती थी, जहां पर ब्राह्मण तपस्वी साधनाएं किया करते थे। और इन्हीं में सेवाराम जी ने ऋषियों की ढाणी की स्थापना की थी। सेवाराम जी के 5 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें से जयराम दास जी ये बहुत बड़े तपस्वी हुए, योगी हुए। तो ऋषियों की ढाणी में इन्होंने एक राधा रानी और कृष्ण जी की, गोपीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की थी और वहां पर ये मूर्ति हुआ करती थी जो आज गोपीनाथ मंदिर गुढ़ा गोरजी में है। तो ये गोपीनाथ जी की मूर्ति और राधा रानी की मूर्ति ऋषियों की ढाणी में हुआ करती थी। और जुझार सिंह जी जो थे वो जयराम जी के भक्त थे, उनमें उनकी आस्था थी, तो इनका वहां काफी आना जाना था। गोपीनाथ जी की मूर्ति के संबंध में ये बताया जाता था, जो कि सत्य भी था, कि ये जहां भी स्थापित होगी उस क्षेत्र का अत्यधिक विकास होगा, वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। तो धन धान्य से संपूर्ण होगा, रत्न जवाहरातों से संपन्न होगा। तो इसके कारण जुझार सिंह जी इस मूर्ति को गुढ़ा गोरजी में लाना चाहते थे और गोपीनाथ जी को गुढ़ा गोरजी में ला करके यहाँ स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जब इसके लिए जयराम दास जी राजी नहीं हुए, तो कहा जाता है कि जब जयराम दास जी स्नान आदि करने के लिए गए थे तो उनके पीछे से जुझार सिंह जी इस मूर्ति को, गोपीनाथ जी के मंदिर की मूर्ति को ऋषियों की ढाणी से उठा करके ले आए और यहाँ पर स्थापित की और फिर ये मंदिर गोपीनाथ जी का गुढ़ा गोरजी में बनाया। लेकिन इस आपाधापी में वो केवल गोपीनाथ जी की मूर्ति को ही ला पाए, राधा रानी जो है वो पीछे ही छूट गईं। और आज भी राधा रानी की मूर्ति जो है वो राधा रानी जी वो ऋषियों की ढाणी में ही हैं और गोपीनाथ जी गुढ़ा गोरजी में आ गए थे। फिर बाद में गुढ़ा गोरजी में भी गोपीनाथ जी के साथ में राधा रानी स्थापित की गई, जबकि ऋषियों की ढाणी में राधा रानी के साथ में दूसरे गोपीनाथ जी को स्थापित किया गया। तो इसके बाद में फिर गोपीनाथ जी का आशीर्वाद गुढ़ा गोरजी को प्राप्त हुआ और गुढ़ा गोरजी असाधारण रूप से प्रगति करता चला गया, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। तो गुढ़ा गोरजी ने क्रांतिकारी प्रगति की, जबकि ऋषियों की ढाणी हर मामले में पिछड़ती चली गई और आर्थिक दृष्टि से भी, शैक्षिक दृष्टि से भी, और अब उसकी काफी खस्ता हालत है। और जो राधा रानी का मंदिर है उसकी भी काफी खस्ता हालत है। तो हम इसके बाद में आपको ऋषियों की ढाणी भी ले चलेंगे, वो राधा रानी का मंदिर भी दिखाएंगे और वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। तो आइए पहले इस झांकी का आनंद लेते हैं और इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। और यह है गुढ़ा गोरजी का ऐतिहासिक मंदिर, गोपीनाथ जी का सबसे प्राचीन मंदिर। ये बहुत ही प्यारा ऐतिहासिक मंदिर है और इसकी चित्रकारी जो है, कला है, पिछवाई कला के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं। हाँ सर, आज जलजूलनी एकादशी है, उसके उपलक्ष्य में गांव के सभी लोग आए हुए हैं और पुरानी मान्यता का हिसाब से यहाँ से गोपीनाथ जी की झांकी निकलती है, जो जाके फिर गोपीनाथ जी वहाँ पे फिर वापस आती है। तो पूरे गांव के सब लोग, बहुत बड़ी आस्था रहती है, सब लोग साथ में जाते हैं और बहुत बड़ी पुरानी परंपरा चली हुई आ रही है, जिसको पूरा गांव एकदम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। तो अब गोपीनाथ जी के मंदिर में यहाँ पर ये झांकी सजी हुई है, पंडित जी आरती कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी आरती होगी। इसके बाद में फिर ये झांकी यहाँ से निकलेगी। ये गोपीनाथ जी की भव्य प्रतिमा राधा रानी के साथ में और आरती का यहाँ पर हो रही है, पूजन हो रहा है। इसके बाद में ये झांकी यहाँ से आगे प्रस्थान करेगी।
और भक्तों की काफ़ी भीड़ है। और ये जो है ये द्वार, ये स्थापना द्वार है गुढ़ा गोरजी का। जुझार सिंह जी द्वारा इसी स्थान से गुढ़ा गोरजी नगर की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना द्वार है और ये यहाँ पर इनका चित्र लगा हुआ है जुझार सिंह जी का। और अब ये झांकी मंदिर से, गोपीनाथ जी के मंदिर से बाहर आ गई है और अब ये सब भक्तों का जो जन सैलाब है, समूह है, इसके साथ में ये यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और घूम चक्कर होते हुए ये आगे बढ़ेगी और तहसील जो गुढ़ा की है उसके पास में ये जाएगी और वहाँ पर कुआं पूजन होगा। इसके साथ में वहाँ भजन कीर्तन होंगे, भक्त जो है भक्ति रस में लीन होंगे, डूबेंगे और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए महिलाएं इस झांकी के नीचे से निकल रही हैं। ये यहाँ की परंपरा है कि इस झांकी के नीचे से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सब निकलते हैं और गोपीनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं। जैसा कि गोपीनाथ जी के आशीर्वाद से ही इस नगर की असाधारण प्रगति चल रही है। तो ऐसी मान्यता है कि गोपीनाथ जी का आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है वो शिक्षा से, बुद्धि से, धन संपत्ति से संपन्न हो जाता है। तो अब ये झांकी आगे की ओर प्रस्थान कर रही है और मंदिर के द्वार से निकलकर भक्तों की भीड़ के बीच में होती हुई सभी भक्त लालायित हैं गोपीनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और अब ये झांकी जहाँ जहाँ से भी गुजरेगी आप देखेंगे सारे रास्ते में भक्त हैं। और ये हैं वीरेंद्र प्रताप जी जो कि राजवंश के सदस्य हैं। इन्हीं के पूर्वजों ने यहाँ पर इस नगर की स्थापना की थी। वीरेंद्र प्रताप जी ये झांकी को आगे अपने कंधे पर उठाए। इस उम्र में भी देखिए कितने उत्साह के साथ में ये उठाए हुए हैं और ये घूम चक्कर में इस समय ये झांकी आ गई है। और पंडित ललित शर्मा जी ये हैं शिवराम मंदिर के पंडित हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। झांकी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और घूम चक्कर से होती हुई अब ये तहसील ऑफिस के पास में आ गई है। और यहाँ ये विशाल वृक्ष है, इसी के पास में ये झांकी रखी जाएगी और इसके बाद सारे भक्तगण भजन कीर्तन भक्ति रस में डूब जाएंगे और कुआं पूजन का कार्यक्रम होगा। तो ये भजन कीर्तन भक्ति रस से डूबे हुए भक्तगण, वीरेंद्र प्रताप जी बगल में बैठे हुए और काफ़ी श्रद्धेय हैं यहाँ के लोगों की, इनमें बहुत अधिक श्रद्धा भाव है। ये यहाँ से विधायक रह चुके हैं और कहा जाता है कि इनका कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम था। सभी धर्म संप्रदाय जाति के लोगों को साथ लेकर के ये चला करते थे। आज भी इनके कार्यकाल को यहाँ पर बहुत अधिक याद किया जाता है। तो भक्तों का समूह गोपीनाथ जी के भजन करता हुआ उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने की कोशिश करता हुआ और अब इसके बाद में फिर कुआं पूजन के बाद ये झांकी यहाँ से वापस जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं ऋषियों की ढाणी जहाँ विराजित हैं राधा रानी। यह है ऋषियों की ढाणी और अब हम हैं यहाँ ऋषियों की ढाणी में और यही वो ढाणी है जहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर आज भी है। और यहाँ पर एक ही परिवार है, ब्राह्मणों का जो परिवार है ज़्यादातर उसी से संबंधित लोग रहते हैं। इस मंदिर की भी स्थापना उन्होंने ही की थी, इन्हीं के पूर्वजों ने। तो आइए बात करते हैं। सर जी आपका परिचय? मेरा है वेद प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त व्याख्याता।
ग्राम पंचायत गुड्डा भावनी। अच्छा, आप यहाँ ऋषिया की ढाणी से ही हैं? हाँ, ऋषियों की ढाणी से। ये जो ढाणी है ये आपके पूर्वजों के द्वारा ही बसाई हुई है? हाँ, पूर्वजों के द्वारा बसाई हुई है। सबसे पहले हमारे यहाँ दादाजी सेवाराम जी आए थे। उनके 5 लड़के थे, जिनमें एक उनका ब्रह्मचारी ये बेटे, ये इनका आगे ये बना हुआ है, ये क्या चीज़ है? एडिट हो जाए। क्या नाम था इनका? जय रामदास जी। अच्छा, ये जय रामदास जी की समाधि स्थल था। यहाँ कुछ ये क्या निर्माण कार्य वगैरह चल ये रहा है? निर्माण कार्य चल रहा है। इनके पद चिन्ह हैं अच्छा, यहाँ। तो क्या फिर इसका इतिहास क्या है, और ये गुढ़ागोर जी से गोपीनाथ मंदिर से कैसे संबंधित? मतलब यहाँ पहले कुछ संत तपस्या किया करते थे, और ये जब सेवाराम जी आए, बच्चे ही थे वो छोटे, उनकी माँ लेके आई थी वहाँ उस समय। आइए वो मंदिर भी देख लेते हैं। हाँ, और ये यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर है। और ये पानी की उस समय की कुई। हाँ, पानी की एक कुई थी। हाँ, और यहाँ मेन गेट था। अच्छा, ये राधा रानी का मंदिर है, जहाँ पर वो गोपीनाथ जी विराजमान थे। पहले मंदिर के अंदर आते ही बालाजी, जैसा कि अपने यहाँ परंपरा है, यहाँ पर ये बालाजी हैं। और इसके बाद में यदि यहाँ अंदर आ रहे हैं ये देखो, तो ये मूल गणेश जी का उस समय का है। अच्छा, ये भी ऐतिहासिक है। ये सब उसी समय लगभग 350-400 साल पहले का बना हुआ है। और ये मूल मंदिर है जो गुढ़ागोर जी के गोपीनाथ मंदिर से भी पहले का है। और यहाँ पर भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है इस समय। ये सब जो पिलर्स वगैरह हैं ये दोबारा बन रहे हैं वहाँ। और ये सामने जो देख रहे हैं ये यहाँ पर कृष्ण जी, गोपीनाथ जी और राधा जी विराजमान हैं। गोपीनाथ जी और राधा जी ये विराजमान हैं। मैं लेके जाऊंगा। जुझार सिंह जी जो कृष्ण जी थे उनको यहाँ से ले गए थे, और राधा रानी ये अभी भी यहाँ है। हाँ, उनकी जो मूल जो थी हाँ। उस समय राधा रानी यहाँ है और कृष्ण जी वहाँ। ये वाले जो यहाँ कृष्ण जी, इनकी स्थापना बाद में हुई है। ये कृष्ण जी, ये नरसिंह जी, नरसिंह जी के रूप में यहाँ फिर स्थापना की। और जो वहाँ का मंदिर है मूल वहाँ पर राधा रानी की स्थापना अलग से हुई है। अलग से हुई होगी वो तो। और ये देखिए, ये मंदिर के बगल में ही ये जो छोटा सा, ये जो अब इसका परिक्रमा पथ है, इसके छत पर देखिए, परिक्रमा स्थल पर ये कितने चमगादड़ों ने ये बैठे हुए हैं। इन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ है। चमगादड़ उड़ रहे हैं। हाँ, प्राचीन है ये बहुत प्राचीन है। ये छोटे छोटे बच्चे चमगादड़ों के। नहाने आने की बात थी, मूर्ति ले जाने की। मतलब जय रामदास जी थे ना, हाँ, वो यहाँ के तपस्वी थे। जयराम दास जी यहाँ पर तपस्या किया करते थे। तो उनको ये मतलब गुड्डा जुझार सिंह जी जो आते थे इनके पास, वो मतलब सेवाकार जयराम थे। जी वो ब्राह्मण हो गए। हाँ। ठीक है। और गुड्डा से ठाकर साहब जो मतलब जुझार सिंह जी थे, वो यहाँ आते थे, उनके सेवक थे। खूब उनकी वो आस्था थी। अच्छा, तो और ये उन्होंने बताया जाता है कि जब तक गोपीनाथ जी यहाँ पर थे तब तक ये वरदान था कि ये जो क्षेत्र है खूब प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। उनको मतलब दिखी कि ये नॉलेज था कि ये इस मूर्ति में कुछ है। तो वो यहाँ से ले जाने के लिए उन्होंने उनके सामने ये जो प्रस्ताव रखा कि भाई ये मूर्ति अगर मैं गुड्डागोर जी ले जाऊं तो अच्छा रहेगा क्या। तो उन्होंने आपस में जैसे भी है कंप्रोमाइजन करके वो ले गए थे। अच्छा, वो ले गए थे। फिर ये राधा रानी को यहीं क्यों छोड़ दिया? वो एक ले गए थे जो उनको थी, पसंद थी, जिसमें वो उसके बाद में गुड्डा की खूब उत्पत्ति। ये तो कृष्ण को राधा से अलग कर दिया गया। नित्य दिनचर्या निवृत्त होने के लिए गए हुए थे, और पीछे से वो लेके गए। अच्छा, वो पीछे से लेकर। हाँ, पीछे लेके गए। फिर वो उनके पीछे पीछे गए। कहते हैं कि ये नदी जो थी ना, वो उस समय भी थी। हाँ, उस समय तो बड़ी बता। हाँ, तो वो नदी तक गए, और उसके बाद में जाने के बाद में कहा भाई जाओ, तू जा, ठीक है, तेरी ये इच्छा है तो तू चला जा। हाँ, लेकिन हम तो तेरे जो पूजा करेंगे उनका चरणामत लेंगे नहीं, ये शराब दिया हुआ है। हाँ, ये कुछ श्राप से भी संबंधित बात बताते हैं
कि कोई पूजा से संबंधित कोई श्राप दिया गया वही दिया था कि भाई मूर्ति अगर यहाँ से ले जा रहे हो तो वहाँ पर गोपीनाथ जी के मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा नहीं हाँ तो कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करेगा और दूसरा कोई कि भाई हम तेरा चरणामत नहीं लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद कहते हैं कि गुढ़ा जैसे ही गोपीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई, ये दिन दोनी रात चौगनी प्रगति करता गया और ये क्षेत्र पिछड़ता गया है। हाँ, ये पिछड़ता कारण है भाई, भगवान की यहाँ तो तपस्या भूमि थी ये। और